इस बार जो क्वेश्चन होगा वो है ABCD इन विच AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 6 एंड AD 7 एंड एंगल B 80। तो जिसमें एंगल इन्वॉल्व होगा कोशिश करके वो लाइन नीचे बनाना। मतलब जब आप एक रफ फिगर बना रहे हो तो एंगल B है तो कोशिश करके ABCD जब बनाओ तो ये B वाला जिसमें एंगल इन्वॉल्व है ये नीचे बेस में होना चाहिए। समझ में? अगले वाली एक्सरसाइज में 2 एंगल गिवन होंगे तो कोशिश करके एक एंगल तो नीचे हो। अगर दोनों एंगल नीचे हो पा रहे लाइन में तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक तो मिनिमम हो ही हो। तो यहाँ पे हमने एंगल A ले लिया तो एंगल A को 80 डिग्री बना लेते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ी बात बताऊंगा क्योंकि जब D से आप बनाएंगे तो 80 इधर से भी होगा 80 इधर से भी होगा। तो हमें कौन सी लाइन से लेना? लेफ्ट वाली से, क्योंकि हमारा 80 इधर से है, लिख रहे हैं लाइन इधर है तो 80 इधर से है, क्लॉकवाइज नापना है। अगर लाइन के इधर होता है जैसे ये वाले एंगल में हम कहाँ से नापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंगल के उल्टा, घड़ी से उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इधर से नापेंगे तो वो क्लॉकवाइज। अभी आएंगे उस पर। AB कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। BC कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। CD कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और AD कितनी दे रखी है? 7। देखो इसमें डायगोनल नहीं दी क्योंकि इसमें एंगल के बिना है। ठीक है, तो अभी देखते कैसे करना है। तो सबसे पहले AB बनाते हैं। ठीक है, AB कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने AB बना ली। दिस इज AB। अब यहाँ पे B पे आपको रखना है D। क्या रखना है? D। क्योंकि वो आपको एंगल बना के देगा। अब जैसे आप D रखते हो तो देखो ध्यान से देखना, ये D पे ये सेंटर पॉइंट होता है, दिख रहा है? ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को B के इस पॉइंट पे लाना है। समझ में आया? ये गलती मत करना। तो ये यहाँ पे आया। और दूसरी चीज क्या करनी है, इसमें ये लाइन दिख रही है, दोनों तरफ होती है, एक इधर भी होती है एक इधर भी होती है। ये अभी लाइन हमारी कहाँ है? B पॉइंट से लेफ्ट, तो आप इससे मिलाओगे। अगर B पॉइंट की राइट होती तो आप इससे मिलाते हैं। ठीक है, तो जब मैं रख रहा हूँ तो देखो मैंने पॉइंट से पॉइंट मिला दिया, बट अभी लाइन नहीं मिली, दिख रहा है? हल्का सा गैप है, थोड़ा सा माइन्यूट गैप है। तो उसको मैंने थोड़ा नीचे करा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट में मिल गया और लाइन पे लाइन भी आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो 80 इधर से जाने पे भी आ रहा है और इधर से गए 0 1 2 3 80 यहाँ भी आ रहा है। कौन सा 80 ये वाला, ये वाला जो कि यहाँ से गया। तो हम 80 यहाँ बनाएंगे। ये बात सबको समझ में आई है? नहीं है? तो 80 पे आपने पॉइंट लगाया। ठीक है, इस पॉइंट को आराम से थोड़ा सा लंबा B से रख के बना लो। बना लिया, बट BC कितनी है? 4। तो आपने तो लंबा खींच दिया। यहाँ 80 सेंटीमीटर चाहो तो वैल्यू लिख दो, 80 डिग्री 5 सेंटीमीटर। अब कितने सेंटीमीटर की थी लाइन? 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 पे ये रखेंगे 0 और ये 0 पे रखेंगे और यहाँ से इस पे आर्क मार देंगे। समझ में आया? तो ये पॉइंट जो आपको मिला कौन सा पॉइंट है? C। यहाँ से कितना बोला है? AD कितना बोला है? 7 सेंटीमीटर। तो इसे 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। यहाँ से 7, यहाँ से ठीक है, और यहाँ से कितना जाना है? C से D 6। तो यहाँ से 6 कर लेते हैं। तो यहाँ से 6, ये 6 हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या है? D। और इसको आप इससे जोड़ दो और उसी वक्त जब जोड़ रहे हो तो चेक भी कर सकते हो कि तो आपका आंसर जो है वो सही है। तो 6.9 आ रहा है। थोड़ा मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत मार्जिनल एरर जब भी हो सकता है। ठीक है, और इस पॉइंट को इससे करो, ये बिल्कुल एक्चुअली 6 आ रही है। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटर बनेगा। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? PQR इज क्वाड्रिलेटर है, PQRS। तो सबसे पहले रफ फिगर बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल नॉर्मल नहीं दे रखा तो PQR दे रखा है। तो अगर मैं P यहाँ रख दूँ, Q यहाँ रख दूँ और R रख दूँ तो ये है 120 PQRS। तो ये मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने एंगल Q ना बोल के इस बार उसका पूरा नाम दिया है PQRS। तो पूरा नाम दिया है।
तो ये 120 हो गया। फिर इन्होंने साइड अब की बार वैसे ना देखे, क्या लिख दी, पी क्यू और क्यू आर। तो पी क्यू कितनी है 3.5 और क्यू आर भी कितनी है 3.5। ये कितनी है 5.2 और ये भी कितनी है 5.2। तो एक अलग तरीके से दिया आपकी बार इन्होंने, जैसे सिंगल टाइम में एक एक करके अलग अलग साइड दे रहे थे, वैसे ना देखिए एक साथ दे दिए। तो आप सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एंगल वाला हमेशा बेस में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3.5 बना लेंगे, ये बन गया 3.5। ठीक है, तो ये क्या है P और ये क्या है Q, और यहीं पे एंगल बनाना है आपको 120 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसे D पे रखोगे तो लेफ्ट साइड पे मैंने बताया था ये इससे मैच करनी चाहिए लाइन, तो मेरी लाइन मैच कर रही है। और अब की बार एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज फिर से नापना पड़ेगा, तो 120 अब की बार इधर आ रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से आप लाइन बनाओगे, इसको ऐसे थोड़ी सी बड़ी, और कितने कट पे डालना है 3.5। तो कट वही इस पे 5 पे रखा, इसे 0 पे रखा, और इधर से रख के इस पे कट मार। तो ये जो पॉइंट मिला ये आपको R पॉइंट मिल गया। ठीक है, यहाँ से कितना है 5.2, तो यहाँ से 5.2 पे रखा, ये 2 पे रखा, इसको थोड़ा बढ़ाया, ये यहाँ से भी 5.2 है और यहाँ से भी कितना है 5.2। तो ये ज़्यादा आसान रहा, जल्दी बन गया। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसको यहाँ से मिलाओ तो देखो 5.2 बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है ये। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला लो, यहाँ से भी बिल्कुल एग्जैक्टली आया 5.2। ठीक है, तो पी क्यू एस ये 5.2 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना था 120। तो इस तरीके से आपको करना होगा, समझ में आया? यस सर। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ए बी सी डी, तो अगेन एंगल ए दे रखा है, तो हमें यहाँ पे ऐसा बनाया, तो ए बी सी डी, एंगल ए कितना है, ओ सॉरी ए बी कितनी है 4.2, बी सी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, सी डी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 4.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है 72 डिग्री। अब की बार एंटी क्लॉक करना है। गुड, तो पहले हम मानेंगे 4.2, तो 4.2 आपने लाइन बना ली 4 से 2 पे। ठीक है, तो ये लाइन हो गई आपकी A और ये हो गया B, और A पे जो हम एंगल नापेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, अब की बार कैसा एंगल नापेगा, इधर की साइड, इधर से ऐसे, इधर से, तो 72 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे नाप लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, और हमारी वैल्यू कितनी है 4.5 नहीं 4.8, तो डी ए 4.8 है ना, तो 8 ये रहा, और 0 पे ले आते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से रख के आप इसे कट लगा लेंगे, तो ये कौन सा पॉइंट होगा आपका डी। अब इसे 4 पे कट लगा लो, ये वाला कट कितना है 4 पे, तो यहाँ से 4 लगा लो। मैंने आपको बताया था या तो टच यहाँ या यहाँ, पेंसिल वाला कोशिश करके ना ही पकड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो हिल सकता है। 4.5 ये कितना, ये कौन सा पॉइंट होगा आपका C। इसको आप जोड़ लीजिए, इसमें देखो 4.5 आया एग्जैक्ट, और इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये भी सही है 4। ठीक है, एग्जैक्टली 4 पे गया है, 4 सेंटीमीटर 72 डिग्री, और ये कितना आया था 4.8 सेंटीमीटर, ये कितना था 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 ये है 4.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ABCD बना है। क्लियर है? नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या होगा, 2 एंगल की बने होंगे, तो हम उसको भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे।